दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सचलक्ष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टैली सीरीज का एक कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा स्प्लिट कंपनी डाटा का फीचर। स्प्लिट कंपनी डाटा फीचर दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चला है, स्प्लिट यानी तोड़ना, कंपनी का डाटा यानी कंपनी के डेटा को बेसिकली कंपनी में जो हम लेजर्स वगैरह की पोस्टिंग करते हैं, जो लेजर्स बनाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है नेक्स्ट कंपनी के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि हमें ये लेजर्स बनाने ना पड़े, हमारा टाइम बचे, हमारी मेहनत कम लगे। तो बेसिकली टैली का पर्पज ये होता है। मैंने आपको जब टैली का इंट्रोडक्शनल क्लास दी थी, जब मैंने बताया था कि मैं टैली को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और हम टैली सीखने वाले हैं, तो मैंने उस टाइम आपको बताया था दोस्तों कि टैली को सीखने का पर्पज यही होती है कि हमारे काम के बर्डन को कम कर देना। बेसिकली टैली ऑटोमेटिकली काम करती है, हमें सिर्फ लेजर्स की पोस्टिंग करनी होती है और वाउचर एंट्रीज करनी होती है। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जैसे फाइनल अकाउंट्स को टैली खुद बनाकर दे देती है। तो जो स्प्लिट कंपनी डाटा फीचर है, इसी का एक पार्ट है। ये करता क्या, बेसिकली जो लेजर्स होते हैं आपकी कंपनी में, जो आपने इस साल बनाए हुए हैं, वही लेजर्स आपको नेक्स्ट ईयर बनाने ना पड़े, और ऐसे बहुत सारे डेटा को नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी कंपनी में ट्रांसफर कर देता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, बाकी चीजें उसमें देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको बताया था कि आज हम करेंगे स्प्लिट कंपनी डाटा। तो स्प्लिट कंपनी डाटा को करने से पहले दोस्तों मैं आपको उसकी पहले थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूं। देखिए, यहाँ पर स्प्लिट कंपनी डाटा की थ्योरी मैंने ओपन कर रखी है। इसमें लिखा है, दिस कमांड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31st March, to break the company of old financial year and transfer the closing balance and all the ledgers of the previous company into new company of new financial year। इस लाइन का मतलब क्या है, इस पूरे पैरा का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें कह रहा है, ये जो कमांड यूज की जाती है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, या फिर आप बीच में भी यूज कर सकते हैं, कंपनी के डेटा को, ओल्ड डेटा को, जो ओल्ड फाइनेंशियल ईयर का डेटा था, उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, या ट्रांसफर करने के लिए उसके क्लोजिंग बैलेंस को, या उसके लेजर्स को आप कह सकते हो प्रीवियस कंपनी के, इनटू अ न्यू कंपनी, एक नई कंपनी में डालने के लिए इसका यूज होता है। यानी बेसिकली इस लाइन का मतलब ये दोस्तों कि कंपनी का जो डाटा होता है, जैसे लेजर्स हो गए, उनको आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट कंपनी में, न्यू कंपनी में इस डाटा को, इस लेजर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। और ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि देखिए, टैली एक आपका सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और इसमें अगर दोबारा काम करना पड़े, अपने मेहनत को हम बचा ना सके, टाइम को यूटिलाइज ना कर पाए, टाइम को कम ना कर सके, तो फिर टैली को यूज करने का फायदा ही क्या है? कहीं ना कहीं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टैली हमारे टाइम को बचाती है और हमारे वर्कलोड को कम करती है। तो यही इसका एक बहुत बड़ा फीचर है जिसकी वजह से हम टैली को यूज करते हैं। और यहाँ पर इसने, टैली ने अपनी इसी खूबी को दिखाई है इस फीचर के थ्रू, कि आप जितने भी लेजर्स हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी से डील किया, उसमें 400-500 लेजर्स आपके बने एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, कई कंपनियों से आपने डील किया, जो भी डील किया उनके बीच में आपके 400-500 लेजर्स बने, तो उन सभी लेजर्स को दोस्तों ट्रांसफर करना पड़ता है कहीं ना कहीं। अगर आप नेक्स्ट टाइम फिर से एक नए साल में उस कंपनी के लेजर को अगेन बनाते हैं, अपनी कंपनी के उन्हीं लेजर्स को बार बार बनाते रहते हो, तो उसमें बनाने में कितना टाइम वेस्ट होगा और वो कितना हेक्टिक पड़ेगा, उसमें कितनी मेहनत लगेगी आपको। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम कंपनी के डेटा को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लेजर वगैरह होते हैं उनको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देते हैं। वाउचर एंट्रीज यानी जनरल एंट्रीज तो ट्रांसफर नहीं होती, हाँ, लेकिन जो लेजर्स होते हैं जिनने हमने डील की होती है, जो भी लेजर्स हमने सेल, परचेज और भी बहुत सारे लेजर्स जिनमें वर्क किया होता है, वो सारे लेजर्स नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि बार बार हर कंपनी अलग अलग लेजर्स नहीं बनाती दोस्तों, उन्हीं लेजर्स के थ्रू रिपीटेड ट्रांजेक्शन होती रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं आगे की और बात। फॉर यूजिंग स्प्लिट कंपनी डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द क्लोजिंग एंड फाइनल एंट्रीज ऑफ प्रीवियस ईयर। आफ्टर पासिंग द एंट्री ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर, press Alt plus F3 at the gateway of Tally and then select split company data. Give the date of 1st April in the date option in the and press enter till the end। तो दोस्तों इसमें क्या रहा है बेसिकली कि ये स्प्लिट कंपनी डाटा के ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, क्लोजिंग बैलेंस वगैरह आपको देखना है, और फाइनल एंट्रीज को प्रीवियस ईयर के ट्रांसफर करने के लिए आपको प्रेस करना है Alt plus F3 गेटवे ऑफ टैली पे। ये सब मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, बस आप फिलहाल अभी पढ़ लो। इसके बाद स्प्लिट करना है डेटा को, गिव द डेट ऑफ 1st April। मैंने कहने का मतलब जो भी डेट आपको डालनी है उस डेट को आप डालिए, और वहां से स्प्लिट कंपनी डाटा की फीचर को क्लिक करके इनेबल कर लीजिए, और वहां से डेटा आपका अलग हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। बस खाली एक चीज और बताना चाहूंगा, 2 मिनट आपका टाइम लेके, कि इस फीचर के तहत आपको 3 कंपनियां बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। एक आपकी ओरिजिनल कंपनी जो प्रीवियस ईयर की होगी, एक आपकी ठीक उसी की डुप्लीकेट कंपनी बनेगी, मेड बाय टैली फॉर रिकॉर्ड्स के लिए, रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए एक डुप्लीकेट कंपनी उसकी सेम टैली बना देती है, और तीसरी बनती है आपकी फ्रेश कंपनी बनेगी जो कि न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए बनेगी। तो चलिए चलते हैं सीधे टैली के ऊपर और वहां करते हैं प्रैक्टिकल। देखिए, एक कंपनी में कोई भी ले लेता हूं सेलेक्ट करके, तो इस फीचर के थ्रू, सेलेक्ट कंपनी के थ्रू मैं एक कंपनी ओपन कर लेता हूं। यहां से अगेन मैं ग्रुप्स एंड वाउचर्स की कंपनी ले लेता हूं, कोई भी एक ले लिया, ग्रुप्स एंड वाउचर्स ये ली मैंने। और लेने के बाद आप अकाउंट इन्फो में आके मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर।
कि अकाउंट इन्फो में लेजर्स में आप आएंगे, देखेंगे यहाँ पर ऑल्टर करके इतने सारे लेजर्स बने हुए हैं आपके, ठीक है, ये सारे लेजर्स बने हुए हैं। यही लेजर्स मान लीजिए यहाँ पे तो अभी कम है, लेकिन हो सकता है हमने कंपनीज ने जो डील किया वो कई बड़ी कंपनियों के साथ किया हो, साल भर के लेन देन बहुत ज्यादा होंगे, ये तो सिर्फ मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, तो कहीं 400-500 लेजर्स भी हो सकते हैं, और उनको बनाने में फिर उनको ग्रुप्स में कैटेगराइज करने में बहुत टाइम लगता है, जो कि बहुत ज्यादा हैक्टिक पड़ता है। तो इस वर्कलोड से बचने के लिए हम टैली स्प्लिट कंपनी डाटा फीचर का यूज करेंगे, और करने के बाद दोस्तों किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तक हमने देख लिया, अब देखिए मैं करने वाला क्या हूँ। सबसे पहले बाहर आना है यहाँ पर और Alt+F3 प्रेस करना है, यही चीज उसमें लिखी हुई थी, यहाँ जो आपके नोट्स में लिखी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बोला ना Alt+F3 प्रेस कीजिए गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे प्रेस कीजिए Alt+F3, यही काम हम वहां पे करने वाले हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली गेटवे ऑफ टैली पे Alt+F3 प्रेस किया, कंपनी इन्फो पे आ गए, यहाँ से आएंगे स्प्लिट कंपनी डाटा पे, ठीक है दोस्तों। आए स्प्लिट कंपनी डाटा पे, सेलेक्ट करेंगे कंपनी को, जिस कंपनी को स्प्लिट करना है हमें, सेलेक्ट किया, एंटर मार के, ग्रुप्स एंड वाउचर्स वाली कंपनी हमारी, और बोला आपको कब से स्प्लिट करना है, आप बताइए, डेट की भी ड्यूरेशन दे रहा है, द डेट विल बिकम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर द न्यू कंपनी, बोला ये जो डेट आप यहाँ डालोगे ये न्यू कंपनी के लिए बिगिनिंग डेट बन जाएगी फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। और वैलिड डेट जो है वो 2 अप्रैल 2020 से लेके, ये कंपनी जो है वो 2020 के फाइनेंशियल ईयर की है, तो 2 अप्रैल 2020 से लेके 1 अप्रैल के 2021 यानी नेक्स्ट ईयर के, यानी 2021 वाले साल के अप्रैल महीने की 1 तारीख तक आप डाल सकते हैं। कहने का मतलब आपको दोस्तों इतना तो पता ही होगा कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको 2 अप्रैल, यानी ये जो कंपनी 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रही है, तो आप 2 अप्रैल से डेट डाल सकते हैं स्प्लिट कंपनी के लिए, यानी अलग करने के लिए कंपनी को, और अगले साल के 1 अप्रैल 2021 तक डाल सकते हैं, मैक्सिमम डेट यही है। हालांकि मैं 1 सितंबर से ही इसको स्प्लिट करना है, यानी हमारी जो नेक्स्ट कंपनी की न्यू डेट होगी, यानी न्यू कंपनी की जो डेट होगी वो 1 सितंबर 2020 होगी, और इसके फलस्वरूप बोला कि 2 कंपनियां क्रिएट होंगी एक्स्ट्रा, एक तो आपकी ओरिजिनल ये है ही, और एक आपकी यहाँ पर और होगी ग्रुप्स एंड वाउचर्स की 1 अप्रैल 2020 की, जो कि डुप्लीकेट कंपनी होगी। हमने पढ़ा था वहां पे 3 कंपनी, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि इसके फलस्वरूप 3 कंपनी जनरेट होगी, एक ओरिजिनल जो आपकी है वो तो रहेगी, साथ में एक इसकी डुप्लीकेट जनरेट होगी, और एक आपकी फ्रेश कंपनी न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए जनरेट होगी। तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, आपकी ओरिजिनल कंपनी तो ये है, साथ में आपकी एक इसकी डुप्लीकेट ग्रुप्स एंड वाउचर्स की 1 अप्रैल 2020 की कंपनी जनरेट होगी, और एक आपकी न्यू कंपनी जनरेट होगी जो कि 1 सितंबर 2020 की होगी। इसको आप चाहो तो डेट यहाँ पे चेंज करके, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, एंटर कीजिए, यहाँ पे आप चाहो तो 1 अप्रैल 2021 भी डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी ये 1 अप्रैल 2021 वाली डेट आ जाएगी, एंटर मारते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो डेट है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 आ गई है, ठीक है। और मैं इसको अगर आप बोलते हैं तो जूम करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 की डेट आ गई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप जैसे ही यस करते हैं तो ये कंपनी ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट करने के लिए बोल रहा है, आप श्योर हो, मैंने कहा यस, क्लिक कर दीजिए, या फिर आप एंटर भी मार सकते हो अपने कीबोर्ड से, इस तरीके से कुछ करते ही आपका ये कंपनी जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, और स्प्लिट होते ही कुछ इस तरीके का प्रोसेसिंग होगा, और आपकी 3 कंपनियां जनरेट होगी, जिसमें आपकी एक ओरिजिनल कंपनी होगी, एक इसकी डुप्लीकेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और एक जो होगी दोस्तों वो न्यू ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021 के लिए कंपनी होगी। तो यही है, यहाँ पर मैं अगेन आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके लिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए ये 3 कंपनी होंगी, एक तो आपकी ओरिजिनल है ग्रुप्स एंड वाउचर्स की, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा है, इसकी ठीक डुप्लीकेट एक कंपनी है जिसमें 1 अप्रैल 2020 दिखा रहा है, और एक कंपनी आपकी दोस्तों 1 अप्रैल 2021 की है, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए, इसमें एक भी वाउचर एंट्री नहीं है, यानी जनरल एंट्री नहीं है, लेकिन लेजर्स आपको मिलेंगे। मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैं इस कंपनी को ओपन करने वाला हूँ 1 अप्रैल 2021 वाली, ठीक है। इन तीनों में ही वही वाउचर्स होंगे, वही लेजर्स होंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए पहले तो इन कंपनीज को बंद कर रहा हूँ मैं एक एक करके, ठीक है। तो एंटर, बंद, फिर एंटर, Alt F1 से बंद करते हैं कंपनी को, इतना तो पता होगा, एंटर प्रेस करना पड़ता है। सेलेक्ट किया मैंने, अब गया मैं उस कंपनी पे जो 2021 वाली कंपनी थी, ये वाली कंपनी थी वो, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। एंटर करेंगे दोस्तों, एंटर करने के बाद देखेंगे उसके लेजर्स में जाके, यहाँ पे अकाउंट इन्फो में आए, लेजर्स में आए, और ऑल्टर करके हमने चेक किया, देखिए वही सारे लेजर्स यहाँ पर भी हैं जो उस कंपनी में थे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से उसके लेजर्स को, उसके डेटा को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया दोस्तों, और यही काम है टैली के इस फीचर का, यानी बेसिकली जो स्प्लिट कंपनी डाटा काम करता है वो यही काम करता है कि टैली के पुरानी कंपनी के डेटा को नेक्स्ट कंपनी के डेटा में, यानी लेजर्स वगैरह को ट्रांसफर करके आपके काम को आसान कर देता है, आपके टाइम को बचाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे और वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।